चाणक्य कहते हैं कि अगर आप रोज खुद से बात नहीं करते तो आप एक बहुत बड़े मौके से चूक रहे हैं। खुद से बात करना यानी अपनी ही बुद्धि से मिलना। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बुद्धिमान लोगों की आदतें और खास बातें क्या होती हैं। अगर यह आदतें आपके अंदर भी हैं तो खुद को अनोखा मानिए, क्योंकि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यहां हम ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ समझदार लोगों में ही होती हैं। अगर आपके पास इनमें से 5-6 बातें भी हैं तो आप खुद को समझदार मान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरा नसीब खराब है, किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं? पर असल में हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में होता है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अच्छा भाग्य भी मेहनती का साथ देता है। हमारी आदतें और मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती हैं। जैसे एक आदमी जिसने कॉलेज से डिग्री हासिल की है और दूसरा जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की पर वह एक सफल व्यापारी है। इन दोनों में कौन ज्यादा समझदार है? आमतौर पर लोग डिग्री वाले को ही ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन असल में ज्ञान और सफलता का संबंध डिग्री से नहीं होता। कई महान लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ तो स्कूल से भी निकाल दिए गए थे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और सोचते हैं कि आप समझदार नहीं हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। बुद्धिमान लोगों की पहली आदत है कि वे हमेशा कुछ नया सीखते हैं। वे रोज नए ज्ञान और नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पैसे की अच्छी समझ होती है और पता होता है कि पैसे से अच्छी जिंदगी बनाई जा सकती है। बुद्धिमान लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं। यह आदत उन्हें बड़ी परेशानियों से बचाती है। चाहे रिश्तों में हो या काम में, सही शब्दों का उपयोग करना जरूरी होता है। बुद्धिमान लोग बिना किसी पूर्वाग्रह के हर बात को समझते हैं। वे नई चीजों को आजमाने से नहीं डरते और खुले दिमाग से हर चीज को समझते हैं। बुद्धिमान लोग अक्सर खुद से बातें करते हैं। खुद से बात करने से वे अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं और अपने आप को समझने में मदद मिलती है। बुद्धिमान लोग हर नई जानकारी को जानने में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग हर समय कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बुद्धिमान लोग अकेले रहना और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। वे किताबों को अपना दोस्त मानते हैं और इससे उन्हें नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। बुद्धिमान लोग अपना पैशन समझते हैं और उसी में काम करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है। वे ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें उनका मन न लगे। बुद्धिमान लोग फैसले लेते समय दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और सच्चाई पर ध्यान देते हैं। बुद्धिमान लोग धैर्यवान और संवेदनशील होते हैं। वे दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके नए विचार लाते हैं और उन पर काम भी करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। हर अनुभव उन्हें एक नई दिशा दिखाता है और वे हर गलती को भी एक सबक की तरह लेते हैं। उनके लिए असफलता केवल एक सीढ़ी होती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान लोग समय की कदर करते हैं। वे जानते हैं कि समय कितना अनमोल है, इसलिए अपने दिन की योजना बनाकर चलते हैं। उन्हें पता है कि आज का एक एक पल कल की सफलता की नींव है। बुद्धिमान लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वे दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उनकी कामयाबी देखकर खुद को भी प्रोत्साहित करते हैं। वे यह समझते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर किसी की सफलता की कहानी से कुछ नया सीखने को मिलता है। बुद्धिमान लोग मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहते हैं। जब भी हालात उनके खिलाफ होते हैं, तब भी वे अपनी सोच को आशावादी बनाए रखते हैं और समस्याओं को एक चुनौती की तरह लेते हैं। वे जानते हैं कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। बुद्धिमान लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी काम करना मुश्किल होता है, इसलिए वे नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, सही आहार लेते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों को समझते हैं और उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। वे सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आसपास के लोगों का भी भला चाहते हैं। वे अपनी सोच और व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग फैसले लेने में समझदारी दिखाते हैं। वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर
हर विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। ऐसा करने से वे बड़ी गलतियों से बच जाते हैं और अपने फैसलों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। बुद्धिमान लोग खुद पर भरोसा रखते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वे खुद की क्षमताओं में विश्वास बनाए रखते हैं। उनके लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी से वे अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं। उनके लिए दूसरों की सहायता करना कोई बोझ नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि इससे वे खुद को और भी बेहतर बना रहे हैं। वे मानते हैं कि मदद करना एक ऐसा निवेश है जो जीवन को और समृद्ध बना देता है। बुद्धिमान लोग सवाल पूछने से कभी नहीं कतराते। उन्हें जो समझ में नहीं आता उसे जानने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर सवाल एक नई जानकारी का रास्ता खोलता है। इसलिए वे हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं और चीजों को गहराई से समझना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हां दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है और उसी के अनुसार अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनके लिए उनका हर कदम उनके सपनों के करीब जाने का एक तरीका होता है। बुद्धिमान लोग छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, इसलिए वे रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि धीरे धीरे ही सही हर छोटे कदम से वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुद्धिमान लोग आलोचना से सीखते हैं। जब कोई उनकी गलतियों पर ध्यान दिलाता है तो वे बुरा नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी बेहतरी का एक मौका मानते हैं। वे हमेशा अपनी गलतियों से सुधार करने में विश्वास रखते हैं ताकि आगे बढ़ सके। बुद्धिमान लोग बहुत सोच समझकर दोस्त बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनके दोस्तों का असर उनकी सोच और आदतों पर पड़ेगा, इसलिए वे उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी खुशियों का इंतजार करने से बेहतर है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुश रहें। चाहे वह एक अच्छी किताब हो, चाय का प्याला हो या किसी के साथ हंसी मजाक हो, वे हर पल का आनंद लेते हैं। बुद्धिमान लोग पुराने झगड़ों को याद नहीं रखते। वे किसी से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रहते, क्योंकि उन्हें समझ है कि नकारात्मकता से खुद को ही नुकसान होता है। वे चीजों को माफ करना और भुलाना जानते हैं ताकि उनका मन शांत रहे। बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को सही ढंग से संभालते हैं। जब वे खुश होते हैं तो अपने अहंकार को काबू में रखते हैं और जब उदास होते हैं तो खुद को सहारा देने का तरीका ढूंढते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं ताकि वे सही फैसले ले सकें। बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर नहीं डालते। वे मानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें उनका भी हिस्सा हो सकता है और इसे सुधारने का जिम्मा भी उनका ही है। वे खुद को सुधारने में यकीन रखते हैं, बजाय दूसरों को दोष देने के। बुद्धिमान लोग आने वाले कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि हर दिन अपने आप में खास है और इसलिए वे वर्तमान में जीते हैं। वे आज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य अपने आप अच्छा हो सके। बुद्धिमान लोग हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे दूसरों से पूछ लेते हैं। सवाल पूछने में उन्हें शर्म नहीं आती, बल्कि वे खुश रहते हैं कि उन्हें कुछ नया जानने का मौका मिल रहा है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। जैसे किसी खेत में बीज बोने के बाद रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है, वैसे ही वे अपने हर काम को ध्यान से करते हैं ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। बुद्धिमान लोग छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। उनके लिए खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, जैसे बच्चों की हंसी, अच्छी चाय या किसी दोस्त से मिलना। इन्हीं बातों में वे खुश हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग गुस्से को ज्यादा समय तक नहीं पालते। वे माफ करना जानते हैं। जैसे पानी ठहरा रहता है तो सड़ने लगता है, वैसे ही गुस्से को मन में रखने से खुद को ही तकलीफ होती है। इसीलिए वे गुस्सा जल्दी भूल जाते हैं ताकि मन शांत रहे। बुद्धिमान लोग हर बात पर दूसरों को दोष नहीं देते। अगर कुछ गलत होता है तो पहले खुद से पूछते हैं कि उन्होंने क्या गलती की। दूसरों को बुरा भला कहने से वे खुद अपनी गलती सुधारते हैं ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं। वे खुश हो या दुखी खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। जैसे कोई बकरी रस्सी से बंधी हो तो वह उतनी ही दूर जाती है जितना उसे जाना चाहिए,
वैसे ही वे अपने गुस्से और खुशी को काबू में रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। वे समझते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना कुछ भी करना मुश्किल होता है। इसीलिए वे सही खाना खाते हैं, आराम करते हैं और जो काम वे कर सकते हैं उसे अपनी सेहत के हिसाब से करते हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका यही है कि आज को अच्छी तरह जिएं। वे भविष्य की चिंता में अपना आज खराब नहीं करते। आज जो भी काम वे कर सकते हैं उसे खुशी खुशी करते हैं ताकि कल अपने आप अच्छा हो जाए। बुद्धिमान लोग दूसरों की मदद करने में खुश रहते हैं। उन्हें पता होता है कि मदद करने से ही असली खुशी मिलती है, चाहे छोटी मदद हो या बड़ी। वे बिना सोचे किसी का सहारा बन जाते हैं। जैसे एक पेड़ छाया देता है बिना कुछ पाने की चाह रखे, वैसे ही वे दूसरों का सहारा बनते हैं। बुद्धिमान लोग किसी से बेवजह बहस नहीं करते। अगर कोई उन्हें गलत भी समझे तो वे शांति से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बहस से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि समझदारी से बात करने से ही समस्या सुलझती है। बुद्धिमान लोग अपनी गलती मानने से नहीं कतराते। वे जानते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना ही असली समझदारी है। जैसे फसल में गलती से खरपतवार आ जाए तो उसे निकाल देते हैं, वैसे ही वे अपनी गलतियों को भी जल्दी सुधारते हैं। बुद्धिमान लोग वक्त की कीमत समझते हैं। वे अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो उनके और उनके परिवार के लिए अच्छी हो। जैसे किसान सही समय पर बीज बोता है ताकि फसल अच्छी हो, वैसे ही वे भी अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। बुद्धिमान लोग किसी काम को आधा छोड़ते नहीं हैं। अगर उन्होंने कोई काम शुरू किया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि आधे अधूरे काम से कुछ नहीं मिलता। जैसे अगर कोई मिट्टी के बर्तन को आधा बनाकर छोड़ दे तो वह टूट सकता है, वैसे ही वे अपने काम को भी पूरा करना जरूरी मानते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बातों को दूसरों पर थोपते नहीं हैं। वे अपनी बात कहते हैं, लेकिन किसी को मानने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्हें अचानक प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ उस तालाब से पानी लाओ, हम इस पेड़ के नीचे रुककर पानी पिएंगे। शिष्य ने सोचा, अच्छा मैं गुरुजी के लिए पानी लाता हूं, और तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का पानी बहुत गंदा था। कुछ किसान अपने जानवरों को धो रहे थे और कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। तालाब का पानी देख शिष्य को समझ में आ गया कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के लिए कैसे ले जा सकते हैं। शिष्य ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब पानी साफ नहीं हुआ तो उसने सोचा, मैं इस गंदे पानी को लेकर गुरुजी के पास नहीं जा सकता। उसने हिम्मत जुटाई और वापस लौट आया। जब वह गौतम बुद्ध के पास आया तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मैं पानी नहीं ला सका क्योंकि तालाब का पानी बहुत गंदा है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंतित मत हो, थोड़ी देर आराम करो। उन्होंने शिष्य से कहा कि वह थोड़ा आराम करें और फिर आधे घंटे बाद तालाब से फिर से पानी लाने की कोशिश करें। शिष्य ने सोचा कि यह अच्छा है। उसने कुछ समय आराम किया और फिर से तालाब की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। तालाब का पानी अब साफ था, गंदगी नीचे बैठ चुकी थी और पानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। शिष्य ने घड़े में साफ पानी भरा और वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया। उसने कहा, गुरुदेव देखिए, पानी साफ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह ऐसा कैसे हुआ। गौतम बुद्ध ने शिष्य को समझाया, देखो, जैसे तालाब का पानी आधे घंटे में साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी होता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं या सोचते रहते हैं तो हमारे मन में गंदगी जमा हो जाती है, लेकिन जब हम थोड़ा समय लेते हैं, खुद को आराम देते हैं और शांत करते हैं तो हमारे विचार भी साफ हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और तुरंत कुछ नहीं सोच पाते तो हमें थोड़ी देर रुककर सोचने का समय लेना चाहिए। जैसे तालाब को थोड़ा समय दिया गया और वह साफ हो गया, वैसे ही हमारे मन को भी साफ करने के लिए समय की जरूरत होती है। शिष्य ने यह सब सुनकर समझा कि धैर्य रखना और अपने मन को शांत करना कितना जरूरी है। उसने यह सीख कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमें थोड़ी देर ठहर कर सोचने का समय लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस शिक्षाओं ने शिष्य को न केवल सिखाया कि धैर्य और सोचने का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह भी बताया कि अपने विचारों को साफ रखने के लिए हमें कभी कभी रुकना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर हम थोड़ी देर ठहर कर सोचें
तो हम अपने विचारों को साफ कर सकते हैं और समस्याओं का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। जब आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाए तो उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपकी कदर नहीं करते। कभी कभी नकली सिर्फ नोट ही नहीं, लोग भी होते हैं। अगर कोई आपका दर्द समझने के बजाय और दर्द देता रहे तो उससे दूरी बना लेना बेहतर है। बाहरी चमक जितनी ज्यादा हो, अंदर की सच्चाई उतनी ही कम होती है। गरीब हो या अमीर, बस सच्चे रहो। झूठे दिखावे की इज्जत हमेशा टिकती नहीं। अगर पढ़ाई से इंसान अपने संस्कार भूल जाए तो अनपढ़ रहना बेहतर है। सूरत का क्या फायदा अगर इंसान का किरदार गिरा हुआ हो। फोकस ऐसा करो कि आपके सपनों और आपके बीच कोई भी दीवार ना खड़ी हो सके। सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपको इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं। जो बार बार धोखा सहते हैं वे दयालु नहीं बल्कि बेवकूफ समझे जाते हैं। इन दिनों नकली लोगों के साथ से बेहतर है अकेले रहना। लेकिन सुकून से किसी का वजन नहीं, बल्कि उसका बोलने का तरीका ही बताता है कि वह कैसा है। लोग आपकी बातें और आपके काम भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें आपका बर्ताव कभी नहीं भूलता। उन लोगों पर समय मत गंवाओ जो आपकी खामियों के काबिल हैं। जब आपके अपने आप से दूर होने लगे तो समझिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। आज के दौर में लोग झूठ बोलकर गुस्सा करते हैं कि आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी। सुकून चाहिए तो सारा ध्यान अपने काम पर दो, लोगों की बातों पर नहीं। सारी खुशियां आपके अंदर ही छुपी हैं, लेकिन ना जाने क्यों आप उन्हें बाहर तलाशते हो। जिसने कभी चुनौतियां नहीं झेली वह अपनी असली ताकत नहीं जान पाता। जिसे सच बोलने की आदत है वह कहीं भी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता। जब चीजें आपके हिसाब से होती हैं तो सब सही लगता है, नहीं होती तो गलत। 3 रिश्तों से हमेशा दूर रहें: झूठा प्यार, मतलबी दोस्त और चुगलखोर रिश्तेदार। सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाला ही हमेशा दुख झेलता है। सोचना है तो कमाने की सोचे, गिनने की नहीं। जरूरत से ज्यादा सोचना सिर्फ खुद को तकलीफ देता है। धोखा देने वाले अक्सर सबसे मीठा बोलते हैं। जिन्हें कभी नजर उतारी वह भी एक दिन नजरों से गिर जाते हैं। जहां लोग दूसरों की बुराई करते हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वे तुम्हारी ही बुराई करेंगे। जो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते उनकी बातों को व्यक्तिगत मत लो। खुद को क्या करना चाहिए ये किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए इसकी सलाह सबके पास होती है। कई रिश्ते तो बस यह कहने से टूट जाते हैं कि तेरे अपनों ने तेरा कुछ कर रखा है। ज्यादा किया भी हो तो लोग कम ही समझेंगे। यह हमारा दर्द है जिसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे रिश्ते टूटने पर लोग अपने सारे राज खोल देते हैं। खुद को समझने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरों में गलतियां ढूंढने में तो सब माहिर हैं। कभी खुद की गलतियों पर गौर कर, तुझे खुद की नजरें झुकी मिलेंगी। जिंदगी की मरम्मत में लगे हैं आजकल, जल्द ही एक बड़ा तूफान लेकर आएंगे। वह मर्द और गली का कुत्ता एक जैसे हैं जिनसे डर कर किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़े। बचपन में जल्दी बड़े होना चाहते थे, अब समझ आया कि अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अधूरे सपनों और टूटे दिल से कहीं बेहतर थे। वह नजर बेहतरीन है जो पहले खुद की कमियां देखती है। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत समय के साथ सामने आती है। कुछ बातें और कुछ मतलब की चीजें ना समझ आएं तो बेहतर है। हल्की जिंदगी का भारी बोझ एक बार पैदा हुए हैं, रोज मरते हैं। अक्लमंद वही है जो दूसरों के गुणों को देखता है और उनसे सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। वक्त भले ही परेशान कर रहा हो, पर साथ ही जीने का तरीका भी सिखा रहा है। जिंदगी की कहानियां नदियों जैसी होती हैं। कौन जानता है किसकी कहानी कहां जा मिलेगी और कहां तक जाएगी। इश्क का स्वाद चखा था यूं ही, अब तक दर्द के निशान रह गए हैं। इस दौर के इंसानों की होड़ यही है कि उनकी दीवार दूसरों से ऊंची हो। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अपने भीतर के शोर से है। जिंदगी की अजीब कहानी है। जिसके पास रहते हैं उसे चाह नहीं सकते, जिसे चाहते हैं वह नहीं मिलता। मेरे लफ्जों का जायका जुदा है, कोई समझ नहीं पाता, कोई भूल नहीं पाता। अकेले होने का डर भीड़ में ले जाता है जहां कोई अपना नहीं होता। सब इच्छाओं का त्याग किया निष्काम बनने के लिए। भगवान श्री राम ने भी बहुत खोया राम बनने के लिए। सफलता की राह पर तुम्हारी नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए। यदि कुछ और दिखता है तो समझो मंजिल दूर है। दूसरों की बातों में उलझे तो उम्र बीत जाएगी। पीढ़ियां बदल जाएंगी पर जवाब नहीं मिलेगा,
क्योंकि वक्त के साथ लोग बदलते हैं। आज तुम कुछ नहीं हो तो कोई पसंद नहीं करेगा, पर कल कामयाब हो गए तो सब कहेंगे तुमसे अच्छा कोई नहीं। जिंदगी की शुरुआत अकेले की थी। जब पैदा हुए थे तब खुद ही रोए थे, तब किसी के विचारों की परवाह नहीं थी। जिस तरह मरते वक्त कोई यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, उसी तरह बड़े बनने की राह पर दूसरों का डर मत पालो। खुद पर ध्यान दोगे तो तरक्की और सुकून दोनों मिलेगा। 4 लोग क्या कहेंगे का डर कई काबिल लोगों को हमेशा पीछे रखा। अगर वक्त पर दम नहीं दिखाया तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल थे, बस शून्य बनकर रह जाओगे। सफलता का एक ही मंत्र है, दूसरों पर ध्यान देना छोड़ो। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं बनती। अपनी कहानी का आगाज और अंदाज खुद से होना चाहिए। सपने पूरे करो, कोशिशों में कोई कमी मत छोड़ो। फैसले खुद लो, कोई तुम्हें तुमसे बेहतर नहीं समझता। आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं, बस पागल दिल और जिद्दी जज्बात चाहिए। कभी कभी अपने ही कुछ ऐसे घाव दे जाते हैं कि आंसू तो आंखों में होते हैं पर बहाए नहीं जाते। जिन पत्थरों को दिल दे बैठे थे, जब उन्हें जुबान मिली तो हम पर ही बरस पड़े। रोने से बेहतर है कि अपनी तकलीफों से खुद ही निपटना सीखें, क्योंकि शमशान से आगे कोई साथ नहीं आता। किसी के पास समय नहीं होता जब तक कि उनकी खुद की जरूरत ना हो। कड़वा लगेगा पर सच है। आजकल लोग औकात देखकर ही ताल्लुक रखते हैं। दूसरों से वही व्यवहार करें जो खुद के लिए चाहते हैं। हमें कौन रोकेगा? हम तो पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। सिर्फ सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। रुतबा कम है पर अद्वितीय है। हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देना मेरे किरदार में नहीं। जब समय खराब होता है तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। अच्छे दिल के साथ अच्छा स्वभाव भी जरूरी है, इससे रिश्ते टिकते हैं। अगर कोई बात छिपा है तो किसी से मत कहना, क्योंकि जब आप खुद नहीं रख सके तो दूसरे से उम्मीद कैसी? याद रखें, जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है वह आपकी भी किसी और को बताएगा। अनुभव कहता है कि ना दोस्ती बड़ी होती है ना प्यार, जो निभा दे वही बड़ा है। 1000 अच्छे काम कर लो, एक गलती कर दो, लोग उसी को याद रखते हैं। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैसे बनो जैसे होने का दावा करते हो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन बीमारी बनेगा, जबकि अच्छा व्यक्ति कड़वा लगे पर औषधि साबित होता है। इज्जत सबको चाहिए पर लौट आना भूल जाते हैं। बीता कल जीवन समझने का मौका है और आने वाला कल उसे जीने का। इच्छा थी कि जिंदगी रंगीन हो, पर मिले सिर्फ गिरगिट जैसे लोग। अंधेरे ने सिखा दिया कि कौन मेरा अपना है। अपनी जिंदगी भी साथ नहीं निभाती, दूसरों से उम्मीद कैसी? तन मन में संतुलन हो तो सफलता अवश्य मिलती है। हारता वही है जो संतुलन खो देता है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो खुद के लिए चाहते हैं। शुरुआत से पीछे मत हटें। छोटा दिखने की झिझक कई को बड़ा बनने से रोक देती है। आज जो बड़े हैं कभी छोटे थे। आज जो कहते हैं कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, कल वही कहेंगे तुमसे बुरा कोई नहीं। जीवन में समस्याएं बिना वजह नहीं आती, यह इशारा देती हैं कि कुछ बदलना है। सपने तभी अच्छे होते हैं जब उन्हें पूरा करने में स्वाभिमान ना बेचना पड़े। यदि संपत्ति सिर्फ पद और पैसा है तो इसका अंत तय है, पर मान सम्मान अनंत है। रिश्ता उनसे रखें जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, औकात दिखाने वालों से नहीं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं।